नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। अब हर महीने मिलेगा 1,000 रुपए के साथ फ्री राशन। भारत में करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार राशन कार्ड के जरिए सस्ते या मुफ्त राशन का लाभ लेते हैं। अब सरकार ने इन परिवारों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी दी है। 1 नवंबर 2025 से एक नया नियम लागू हुआ है, जिसके तहत बीपीएल राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1,000 रुपए नकद सहायता भी दी जाएगी। यह सुविधा सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि किसी को लाइन में लगने की जरूरत न पड़े। यह खबर सुनकर लाखों लोगों के चेहरों पर राहत की मुस्कान आ गई है। 4 नवंबर से बंगाल में एसआईआर की होगी शुरुआत। टीएमसी का मेगा प्लान तैयार। सड़क पर उतरेंगे ममता और अभिषेक। बंगाल में 4 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू हो रहा है। इसी दिन तृणमूल कांग्रेस कोलकाता में जुलूस निकालेगी, जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी करेंगे। जुलूस आम्बेडकर प्रतिमा से ठाकुरबाड़ी तक जाएगा। वहीं सुवेंदु अधिकारी उत्तर 24 परगना में घुसपैठियों को निकालने की मांग को लेकर जुलूस निकालेंगे। अभिषेक बनर्जी ने बीएलओ पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। 5 नवंबर से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 4 नए नियम। 5 नवंबर 2025 से पूरे देश में राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े 4 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव करोड़ों राशन कार्ड धारकों और गैस उपभोक्ताओं के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इनका सीधा असर रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य इन नियमों के जरिए योजनाओं को अधिक पारदर्शी बनाना और केवल असली जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाना है। पिछले कुछ सालों में फर्जी राशन कार्ड और गलत सब्सिडी प्राप्त करने के कई मामले सामने आए हैं, जिन्हें रोकने के लिए ये नियम लागू किए जा रहे हैं। एसआईआर की घोषणा के बाद बंगाल में घुसपैठियों में दहशत, भाग रहे बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण एसआईआर की घोषणा के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों में दहशत फैल गई है। सीमावर्ती इलाकों से बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश भाग रहे हैं। बीएसएफ ने पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों घुसपैठियों को पकड़ा है। लोगों को डर है कि एसआईआर लागू होने पर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा सकता है, जिसके चलते कई लोग बैंकों से पैसे निकाल रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज आएंगे महिलाओं के खातों में 10-10 हजार आएंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10 से 10 हजार रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। यह योजना सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के संयुक्त प्रयास से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु शुरू की गई है। इसके अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए शुरुआती आर्थिक मदद दी जाती है, जो वापस नहीं करनी होती। 3 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 950 रुपये से घटकर 715 रुपये में नया दर जारी। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर सभी लोग काफी चिंतित रहते थे, क्योंकि महंगे एलपीजी गैस सिलेंडर होने के कारण सभी लोगों को इसका उपयोग कर पाना संभव नहीं होता था। लेकिन जैसे ही एलपीजी गैस सिलेंडर में सब्सिडी दी जाने लगे, लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद हो गया कि वह भी अब एलपीजी गैस सिलेंडर को अपने रसोई घर में उपयोग कर सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यह योजना 3 नवंबर से शुरू कर दिया गया है, जिसमें सभी लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। जैसे ही आप लोग एलपीजी गैस सिलेंडर लाते हैं, उसके कुछ ही दिनों के बाद आप लोगों को सब्सिडी की राशि सीधे आप लोगों के बैंक खाते में दी जाएगी। बंगाल में एसआईआर पूरी करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने का विकल्प भी खुला। दिलीप। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर सियासी घमासान जारी है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने भी उक्त मुद्दे पर तृणमूल पर जमकर हमला बोला है। रविवार को वह मेचेदा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहां उन्होंने कहा, बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने का विकल्प भी खुला है। उन्होंने न केवल एसआईआर के अनिवार्य होने पर जोर दिया, बल्कि अफवाह फैलाने वालों को सार्वजनिक चेतावनी भी दी कि वे जनता की नाराजगी सहने के लिए तैयार रहें। लेबर कार्ड धारकों के बच्चों को मिल रही है 25,000 रुपए तक छात्रवृत्ति। देश भर के श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। अब जिन विद्यार्थियों के माता पिता के पास वैध लेबर कार्ड या श्रमिक कार्ड है, उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
यह सुविधा विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जिन्होंने हाल ही में 10वीं या 12वीं कक्षा पास की है और अब कॉलेज या प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं। यह छात्रवृत्ति योजना निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा संचालित है। श्रम विभाग के अधीन आने वाली यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। सायार को लेकर बंगाल में छिड़ी रार, मथुआ समुदाय के दो प्रमुख चेहरे आमने सामने, अनशन की चेतावनी। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मथुआ समुदाय के दो प्रमुख नेता आमने सामने हैं। ममता बाला ठाकुर ने भाजपा पर मथुआ समुदाय के लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इसके विरोध में उन्होंने अनशन की घोषणा की है, जिसके जवाब में शांतनु ठाकुर के समर्थकों ने भी उनके घर के सामने अनशन करने की घोषणा की है। सीनियर सिटीजन स्कीम में बड़ा बदलाव, अब मिलेंगे 20 लाख रुपए तक का रिटर्न। पोस्ट ऑफिस ने सीनियर सिटीजन के लिए अपनी लोकप्रिय स्कीम में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब निवेशकों को पहले से कहीं ज्यादा रिटर्न मिलने का मौका मिलेगा। नई योजना के तहत अब सीनियर सिटीजन को 20 लाख तक का रिटर्न मिल सकता है, जो पहले की तुलना में लगभग 2 गुना है। यह स्कीम उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि बुजुर्गों को स्थिर आय का स्रोत मिले ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से कोई परेशानी ना हो। तमिलनाडु के बाद बंगाल में एसआईआर के खिलाफ राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी 4 नवंबर को कोलकाता में विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगी। यह प्रदर्शन चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए जा रहे एसआईआर के खिलाफ है, जिसकी घर घर जाकर गणना 4 नवंबर से शुरू हो रही है। टीएमसी का आरोप है कि यह प्रक्रिया वैध मतदाताओं को हटाने का माध्यम बन सकती है, जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की याद दिलाती है। बंगाल ऐसा दूसरा राज्य है जो एसआईआर के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई लिस्ट जारी, अब मिलेगी 1,20,000 रुपये की सहायता। ग्रामीण भारत के बेघर और गरीब परिवारों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत सरकार ने वर्ष 2025 की नई सूची जारी कर दी है। इस योजना का उद्देश्य देश के हर ग्रामीण परिवार को पक्की और सुरक्षित छत उपलब्ध कराना है। जिन लोगों ने आवेदन किया था वे अब ऑनलाइन जाकर जांच सकते हैं कि उनका नाम सूची में शामिल हुआ है या नहीं। जिन आवेदकों का नाम सूची में दर्ज है उन्हें घर निर्माण के लिए 1,20,000 रुपये से 1,30,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। OMG, ये तो 12 बजे तक खेल रही, रात 8 बजे लौटने को बोला था। बेटियों ने जीता वर्ल्ड कप तो भाजपा ने ममता को मारा ताना भी। बीती रात वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में बेटियों की जीत पर भाजपा ने ममता बनर्जी के रात 12 बजे वाले बयान को लेकर ताना मारा है। उसने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, OMG, ये तो 12 बजे तक खेल रही हैं। न्यूज 18 हिंदी में बतौर एसोसिएट एडिटर कार्यरत, मीडिया में करीब 2 दशक का अनुभव। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, IANS, BBC, अमर उजाला, जी समूह सहित कई अन्य संस्थानों में कार्य करने का मौका मिला। माखनलाल यूनिवर्सिटी, भोपाल से स्नातक और गुरु जाम्बेश्वर, हिसार से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। आज सोना और चांदी के दामों में हुआ गिरावट, मोदी जी झूम उठे। भारत में सोने का रेट हमेशा लोगों के दिल से जुड़ा विषय रहा है। शादी ब्याह का सीजन हो या त्योहार का मौका, हर कोई सोने की कीमतों पर नजर रखता है। आज यानी 4 नवंबर 2025 को सोने के दाम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। निवेशकों और आम खरीदारों दोनों के लिए यह खबर राहत भरी कही जा सकती है। आइए जानते हैं आज के सोने के ताजा रेट और इससे जुड़ी जरूरी जानकारी। शुभेंदु के आरोपों को कृष्णानगर पुलिस ने किया खारिज। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कृष्णानगर में जगतधात्री पूजा के विसर्जन के दौरान कोतवाली थाने के आईसी पर उत्सव में शामिल लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। शनिवार की रात उन्होंने विसर्जन के दौरान कोतवाली थाने के आईसी अमलेंदु विश्वास का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया। वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, कृष्णनगर में जगतधात्री पूजा के विसर्जन के दौरान हिंदुओं पर अन्यायपूर्ण अत्याचार करते हुए कोतवाली थाने के आईसी अमलेंदु विश्वास की भाषा दर्शाती है कि ममता बनर्जी का पुलिस प्रशासन हिंदुओं को किस नजर से देखता है। बंगाल में जयराम महतो की राजनीतिक एंट्री, 2026 विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान।
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की पहली जनसभा में उमड़ी भीड़ पुरुलिया। पश्चिम बंगाल की धरती पर पहली बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए विशाल जनसभा का आयोजन किया। पुरुलिया जिले के जयपुर थाना क्षेत्र स्थित फॉरेस्ट मोड़ के गोविंद महतो स्टेडियम में आयोजित इस जनसभा में झारखंड के विधायक और पार्टी के एकमात्र सांसद जयराम महतो मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। सभा स्थल पर हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आज से सभी बैंक के खाता धारकों के नए नियम लागू। अब ऐसे मिलेगा पैसा और नॉमिनी का अधिकार। देश के बैंक ग्राहकों के लिए 4 नवंबर 2025 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत कई नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों के पैसों और खातों पर पड़ेगा। इन नियमों का मकसद बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और आसान बनाना है, ताकि ग्राहकों को दावा निपटान यानी क्लेम सेटलमेंट में परेशानी न हो और उनके परिवारों को सुरक्षित सुविधा मिल सके। सरकार ने की बड़ी घोषणा। बुजुर्ग, विधवा और विकलांग पेंशन में नया नियम लागू हुआ। बुजुर्ग, विधवा महिला और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन स्कीम में नया अपडेट कर दिया गया है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आज के आर्टिकल में बताई गई है, इसलिए इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें। विधवा विकलांग पेंशन की न्यूनतम मासिक राशि बढ़ाकर 4,000 रुपए का फैसला ले रही है और साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1,000 से 10,000 के बीच में पेंशन राशि तय की जा सकती है, ताकि वह अपना जीवन यापन आसानी से कर सके और उन्हें जीवन यापन करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। भारतीय नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं। बंगाल में एसआईआर को लेकर क्या बोले मिथुन चक्रवर्ती। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण एसआईआर पर तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि एसआईआर से भारतीय नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं है, यह केवल विदेशी घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाने के लिए है। उन्होंने तृणमूल पर जनता को गुमराह करने और घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। मिथुन ने 2026 के बंगाल चुनाव को भाजपा के लिए अग्नि परीक्षा बताया।